दुनिया वालों, आज ये शिवा इस दुनिया से जा रहा है। चाहिए जज साहब, जिस वक्त आप मेरे मरने की खबर मेरे घर वालों को सुनाएंगे, मेरे परिवार वाले तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। जज साहब, कोई मेरे परिवार में जिंदा नहीं बचेगा। जज साहब, कोई भी नहीं बचेगा। गौर कीजिएगा दोस्तों, आज बेगुनाह शिवा की फांसी का दिन है। कुछ ही मिनट बाकी हैं इसके फांसी में। मौत एक एक पल शिवा को गले लगाने के लिए बेकरार है। शिवा मौत का इंतजार कर रहा है और ये आगे हमारे माननीय घर मालिक साहब नक्शेद बाबू ये कह रहे हैं कि जज साहब इस फांसी को रुकवा दीजिए, शिवा बेगुनाह है। भाई साहब सॉरी, क्षमा कीजिएगा, यह अदालत और कानून की बात है। ऐसा तो आप भी जानते होंगे कि लोगों ने कहा है कि एक जज अंधा और बहरा होता है, वो सबूत और गवाहों का मोहताज होता है, जो शिवा के पास नहीं था। हुक्म हो चुका है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आई एम वेरी सॉरी। ये 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शिवा के इसी रोल पर गौर कीजिएगा। अब शिवा बहुत तड़प रहा है, अपने बूढ़े बाप, नन्हे से बेटे को, अंधी बहन को, पत्नी को और जान से प्यारा दोस्त हुसैन को याद करता है, तड़प रहा है। लेकिन फिर भी ये मासूम बेगुनाह किसी को बद्दुआ नहीं दे रहा है। जिंदगी के आखिरी पल भी ये उस जज को भी बद्दुआ नहीं दे रहा है, दुआ दे रहा है और कह रहा है कि जज साहब, गलती आपकी नहीं, मेरी किस्मत की है। हम तो गम का हर घूंट पिए जाता हूं, गम का हर घूंट पिए जाता हूं, दिल के जख्मों को सिए जाता हूं। खुश रहो तुम मुझको मिटाने वाले, मैं दुआ तुमको दिए जाता हूं। इतने अरमान लेकर इस शहर में आया था, इस बड़े शहर में आज मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। मेरा इतना बड़ा परिवार, लेकिन आज मैं अपने परिवार को देखे बगैर इस दुनिया से जा रहा हूं। वारे दुनिया, वारे दुनिया, वारे जमाना। अरे कैसा मुकद्दर बना दिया है आपने मेरा। कमाल से विनती कर रहा कि हे ईश्वर, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं, दुनिया जाने ना जाने। मैं बेगुनाह होते हुए भी मौत की सजा पाकर तेरे पास आ रहा हूं। लेकिन एक तमन्ना दिल में लेकर जा रहा हूं, काश मेरे इस आखिरी पल के वक्त मेरा परिवार, मेरा बूढ़ा बाप, मेरी पत्नी, मेरी अंधी बहन, मेरे बच्चा आ जाता, उन्हें एक नजर देख लेता तो मौत आसान हो जाती। और सभी के रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है। एक एक शब्द को आप लोग दिल से सुनिएगा। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, और ये सच भी है दोस्तों। किसी शायर ने कहा है, झूठ नहीं वो सच है कहा है, गुलों की खंदजन नहीं मालूम, गुलों की खंदजन नहीं मालूम, किसने लूटा चमन नहीं मालूम, कौन डालेगा जनाजे पे हमारे मिट्टी, कौन देगा कफन नहीं मालूम।
बापू, आज तुम्हारा विवाह दुनिया छोड़कर जा रहा है बापू, मगर एक छोटी सी अफसोस है बापू कि हमने कोई गुनाह नहीं किया बापू। एक झूठा कलंक लेकर अपने सर पे जा रहा हूं बापू। बैल दादा, तुझे दिया हुआ वादा तेरा भैया निभा नहीं सका। हो सके तो अपने बदनसीब भाई को माफ कर देना मेरी बहन, माफ कर देना बापू। एक छोटी सी अरमान है कि मरने से पहले अगर आपको दीदार हो जाता तो शायद मरने में तकलीफ न होती बापू, मरने में तकलीफ न होती। एक नजर देख लूंगा जाओ, एक नजर देख लूंगा जाओ, कजा से पहले एक नजर देख लूंगा कजा से पहले। तुमसे मिलने की तमन्ना है, तुमसे मिलने की तमन्ना है, खुदा से पहले तुमसे मिलने की तमन्ना है। सजा देते हैं मुजरिम को, हम सजा देते हैं मुजरिम को, खता से पहले हम सजा कीजिएगा दोस्तों, शिवा के फांसी का वक्त पूरा हो चुका है। जल्लाद फंदा गले में डाल दिए हैं, एक पल में अभी शिवा मौत की नींद सो जाएगा।
दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। एक सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं मेरे भाइयों, औलाद वालों, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, औलाद किसी का भी हो, बेटा बेटी किसी का भी हो, भले ही वो अपने परिवार, अपने माता पिता से हजारों मील दूर क्यों ना हो, लेकिन इतनी दूर रहने के बाद भी अगर बच्चे पर कोई संकट पड़ता है, कोई मुसीबत पड़ती है, तो दूर रहकर माता पिता का दिल घबराने लगता है। ऐसे लगता है जैसे इन्हें आभास हो गया हो, इनके कानों में कोई अगर बता रहा हो कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बच्चा कहीं तड़प रहा है, तुम्हें याद कर रहा है, परेशान है। उधर शिवा को फांसी होती है और इधर शिवा के पिता का दिल घबराने लगता है। पूरा परिवार तड़प रहा है, कोई भाई को याद कर रहा है, कोई बेटे को याद करके, कोई पत्नी अपने पति को याद करके, जबकि इन्हें यह मालूम नहीं है कि इनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दिल बता रहा है, इन्हें तड़पा रहा है। गर्दिशे मेरी किस्मत है आती नजर, नक्शेद भाई घर मालिक साहब, ये एक बाप का दर्द समझकर, एक पिता को अपने बेटे के गम में, उसकी जुदाई में इस तरह तड़पना देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये 20 रुपए से इस मजबूर बाप की मदद कर रहे हैं। ईश्वर इसकी हर मनोकामना को पूरी करे। धन्यवाद। कांटों की कुछ कुंज गलियां और तय करना है सफर, मंजिल मेरी भयानक मौला दिखा दे जगह। दिखा दे जगह, दिखा दे जगह, मंजिल मेरी भयानक मौला दिखा दे जगह। तो बरस बीत गया मेरे बेटे को परदेश गए हुए, तब से न तार भेजा, न चिट्ठी भेजा, न घर लौट कर आया। मेरा दिल ऐसा कह रहा कि मेरा बेटा किसी मुसीबत में फंसा हुआ है और बुला रहा कि बाबूजी, बाबूजी मुझे बचा लीजिए, मैं कहाँ जाऊँ भगवान उसे ढूंढने के लिए। हाँ बाबूजी, तबीयत नहीं ठीक क्या बाबूजी तुम्हारी? बहू जी बीत गया 2 साल, बहू जी बीत गया 2 साल, मिलाना बेटे का। जब से गया ना दिया एक भी चिट्ठी,
हो गई आंखें रो रो लाल मिलाना मेरा बेटा शिवा जरूर किसी मुसीबत में फंसा हुआ है और मुझे बुला रहा है। बाबूजी, क्या तुम्हारे रोने से वो सुन थोड़ी रहे हैं? बाबूजी, हो सकता है कि शहर मेरे पति गए हैं, कोई मालिक ना सही मिला हो ना उनकी छुट्टी लगाते हो, इस करके ना आते हो घर को। तो लेकिन मत रो बाबूजी, भगवान के ऊपर ख्याल रखो। बाबूजी रखिए मन में भी खबर जल्दी लेंगे रगबी। सब दिन ना दिन हित तुम समान रगबी, अस विचार रगबंश मरे हरऊ भी सब मिटाए के वो बनी के पी खबर जल्दी लेंगे रगबी। हेलो हेलो हेलो, ये आगे भैया हमारे नक्शे ड्राइवर भाई साहब घर मालिक की तरफ से, ये उनकी तरफ से ये 20 रुपया ये बूढ़े बाबू को ऊपर दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया है। भाभी भाभी, भैया भैया कब आएंगे? बहन की याद नहीं करते भाभी, 2 बरस हो गए, भाई अभी तक ख्याल नहीं किए। राखी के बंधन का त्योहार आता है तो मैं अपने भाई के लिए राखी लेकर के रखी थी, लेकिन मेरे भाई न मालूम कब आएंगे। और नहीं है आँखों की ये चाह, नहीं है आँखों की अब चाह, अंधेरे में देखूंगी राह। वापस आओ बिरन, करो न मुझे निराश, गरिया पियाते नहीं तो मुझे बुला लो पास। नहीं है बापू की अब चाह, नहीं है बापू की अब चाह, अंधेरे में देखूंगी राह।
बोलो बाबूजी। मैं बीमारी हालत में रहता हूँ, मुझे अपने मरने का कोई दुख नहीं हुआ, कोई गम नहीं हुआ। दुख तो इस बात का है कि अगर मेरा बेटा शिवा घर लौट कर नहीं आया और मैं चल बसा तो तुम लोग अनाथ हो जाओगे, कोई सहारा नहीं देगा तुझे। भगवान के वास्ते ऐसा मत बोलो बाबूजी। वाह रे तकदीर और वाह रे जमींदार, काश जमींदार का जुल्म कहर इन पर ना बरपा हुआ होता तो आज ये परिवार तिनके की तरह न बिखरता। किसी ने जैसे कसम खा ली हो, किसी ने जैसे कसम खा ली हो इन्हें मिटाने की, इन्हीं से खत्म हो सब गर्दिशें जमाने की। सुकून तो खैर अब नसीब क्या होगा, सुकून तो खैर अब नसीब क्या होगा, यही कहो अभी हिम्मत है गम उठाने की। बहू बोलो। हेलो, वही छाया हुआ नाम, ये हमारे नक्शे ड्राइवर भाई साहब घर मालिक की तरफ से ये 20 रुपया स्पेशल दे रहे हैं, काम पे खुश होकर के दे रहे हैं। धन्यवाद। बहू बोलो बाबूजी। मुझे भूख लग रही है, जाओ कुछ रूखा सूखा हो बना कर लाओ, मैं खाना चाहता हूँ बेटा। गौर कीजिएगा दोस्तों, शिवा के पिता पागल हो गए हैं, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है अब बेटे की जुदाई में। इन्हें पता था कि घर पर खाने को कुछ नहीं है, 3 दिन से पूरा परिवार फांका कर रहा है, उपवास अल्लाह कर रहा है, लेकिन ये भी भूल गए और कह रहे कि बहू मुझे भूख लगी है, खाने को लाओ। लक्ष्मी चक्कर में पड़ जाती है, सोच में डूब जाती है कि हे भगवान क्या हो गया बाबूजी को।